सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, बात करते हैं चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्लान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन अब चांद के ओर भी करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ऑर्बिट में 5वें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के ओर भी करीब आ गया है। चंद्रयान 3 के साथ यह कीर्तिमान रचेगा भारत। जैसे कि इसरो ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा था, जहां अब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। यदि इसरो अपने इस मिशन में सफल रहा तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। 11 अगस्त को रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 चांद पर लैंड नहीं कर पाया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस भी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था। चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC का इस्तेमाल करके चांद की सतह की तस्वीरें भेजी हैं। इसी क्षेत्र में चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। देखते हैं कि विक्रम लैंडर स्पेसक्राफ्ट से कैसे अलग हुआ था। जैसे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया था और अब इसके 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। इसरो ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 5 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी थी। इसके बाद से मिशन की 4 और ऑर्बिट सफलतापूर्वक बदली गई थी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। अब इसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है। इस अभियान को 17 अगस्त को अंजाम दिया गया था। 14 जुलाई को सफल लॉन्चिंग के बाद 5, 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदला था। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। साथ ही चंद्रयान 3 को चांद के और करीब पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 6 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी कि स्ट्रैक के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉक्स से लगातार चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। जानते हैं कि क्या है इसरो का लैंडिंग प्लान। इसरो चंद्रयान 2 मिशन से सबक लेते हुए इस बार पिछली गलतियों से बचने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार इसरो ने लैंडिंग एरिया को 500 वर्ग मीटर के बजाय 4 किलोमीटर गुना 2.4 किलोमीटर रखा है, जिससे लैंडिंग में कोई परेशानी न हो। सॉफ्ट लैंडिंग के मद्देनजर इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर में अधिक फ्यूल डाला है। साथ ही लैंडर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। लैंडर केवल 4 थ्रस्टर्स पर काम करेगा। देखते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का इसमें क्या रोल रहेगा। जैसे कि इसरो ने लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा है। विक्रम लैंडर में इसरो ने 3 पेलोड शामिल किए हैं, जिनमें से एक रांभा LP है, जो सतह प्लाज्मा यानी कि आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। इसमें दूसरा चष्टे है, जो कि चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट शामिल है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों की जांच करेगा। इसमें तीसरे पेलोड के रूप में इल्सा है, जो कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी को शामिल किया गया है, जो लैंडिंग साइट के पास भूकंपीयता की जानकारी देगा। बात करें प्रज्ञान रोवर की, तो प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक व्हीकल है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए उपकरण लगे हुए हैं। यह वायुमंडल की मौलिक संरचना पर डेटा एकत्र करेगा। देखा जाए तो चांद को लेकर दुनिया के देशों में नई रेस लगी हुई है। जैसे कि अंतरिक्ष पर नजर रखने वालों के लिए चंद्रमा एक बार फिर दिलचस्प हो गया है। इस रेस में रूस, अमेरिका और भारत के साथ साथ चीन भी शामिल हो गया है। रूस ने 11 अगस्त को अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, जो 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्र लैंडर था, जो असफल हो गया है। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस नामक एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नासा एक बार फिर चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी में है। इस सब में चीन भी पीछे नहीं है। चीन भी चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के प्लान के बारे में थी। गाइज, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।